ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। चेत सवेरे बाबरे फिर पाछे पछताए, तुझको जाना दूर है कहें कबीर जगाए। यहाँ संत कबीरदास जी जगा कर कह रहे हैं उस नर से जो 84 लाख योनियों में प्रथम चोला जो नर का मिला, इसी में ही वो प्रभु को पा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा चोला नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रभु के दर्शन कर सके। तो हर जीव के अंदर वो प्रभु का अंश है, लेकिन एक दर्शन करने का, एक प्रभु से मिलने का, बार बार आवागमन के चक्कर से छूटने का, ये एक नर में है। तो यहाँ नर यानी मानव के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं, बहुत ही बड़ी चेतावनी। और अगर ये चेतावनी मन में समझ ली जाए तो ये मानव चोला सफल हो सकता है। चेत सवेरे बाबरे फिर पाछे पछताए, तुझको जाना दूर है कहें कबीर जगाए। चेत सवेरे बाबरे, चेत सवेरे बाबरे, ये इसलिए कह रहे हैं कि आज निद्रा में, सोने में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, ये दास ने इस वाणी पर भी विचार दिया था। और यहाँ पर वाणी आ रही है, चेत सवेरे बाबरे फिर पाछे पछताए। तो यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं सतपुरुष और बता रहे हैं, अरे बाबरे, नर देह में प्रातः काल में ही चेत जा। चेत सवेरे बाबरे फिर पाछे पछताए, तुझको जाना दूर है, तुझको जाना दूर है कहें कबीर जगाए। कबीरा कहें कबीर जगाए। चेत सवेरे बाबरे फिर पाछे पछताए, तुझको जाना दूर है कहें कबीर जगाए। तो यहाँ एक सतपुरुष संत कबीरदास जी ने चेतावनी दी है कि आज लोगों को इस कलयुग में सोने में बड़ा आनंद है, कोई सोने की सीमा नहीं है और प्रभु के नाम में रुकावट है, उसके लिए सबसे कम समय। तो यहाँ इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं कि एक ही चोला है जो आप उस प्रभु से मिल सकते हैं, उसके बाद एक पछताना रह जाता है। तो यहाँ इसी पर चेतावनी दी है कि अरे बाबरे, नर देह में प्रातः काल में ही चेत जा, अर्थात किशोर अवस्था से ही चेत जा, नहीं तो उस समय जब समय निकल जाएगा तो पीछे पछताएगा। यहाँ किशोर अवस्था के लिए बताया है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, हम प्रभु का नाम ले लेंगे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो पढ़ाई में लग जाते हैं। पढ़ाई के बाद वो फिर अपना तैयारी करते हैं कंपटीशन की, फिर नौकरी लग जाती है, नौकरी के बाद वो शादी होती है, उसमें फंस जाते हैं और वो समय निकल जाता है। फिर वो एक पत्नी का आनंद, घूमने का आनंद, ये सब बच्चे हो जाते हैं, उसमें मोह पैदा हो जाता है और वो जो समय शुरू से एक चेतावनी का था वो दिमाग से निकल जाता है
और वो फिर उसी भोग विलास में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। इतना ये जो चोला है, इतना नरका जो कीमती है, इस कीमती चोले से शायद इस संसार में कुछ भी नहीं। संसार में सबसे चोला कीमती है इस नर का, जो कि उसे उसी संसारी दांव में लगाकर हम अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। और तो यह बता रहे हैं, अभी तुझे बहुत दूर जाना है, कबीर साहब जगा कर कह रहे हैं। देखिए, एक संत, एक महापुरुष जो चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि उठ, चेत जा, और उस किशोर अवस्था से चेत जा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये समय निकल जाता है, फिर एक पछतावा रह जाता है। तो एक गुरु, एक प्रभु को मन में याद करें। सब जानते हैं कि प्रभु एक है इस संसार में, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। इतनी पूजाएं होने पर भी सब दुखी नज़र आते हैं। उसका कारण ये है कि एक समय सीमा कोई नहीं है, एक पंक्चुअलिटी जीवन में नहीं है। इसीलिए वो सबसे बड़ा धोखा वो उस प्रभु को दे रहे हैं, अपने आप को नहीं। जो अंदर साक्षात विराजमान है उसको धोखे में रख रहे हैं, और अंत में पछताते हुए इस संसार से विदा हो रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जानें इस नर्तन चोले को, जो कितना कीमती है। संसार में इससे कीमती चोला कोई नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।